नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए एज विजिबल ऑन स्क्रीन 1 5 3 4। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं तो क्या आता है? 1 × 4 - 3 × 5 वेल नोन, इट इज़ -11। अब कुछ और डिटर्मिनेंट के बारे में चेक करते हैं। मैंने कुछ और मैट्रिक्स लिखे हैं। A1 मैट्रिक्स मैंने नाम दिया है 4 9 3 4। पहली रो है 4 9, दूसरी रो है 3 4। डिटर्मिनेंट देखें, आंसर आता है -11। A2 अगेन अगर हम देखें 1 5 2 -1, डिटर्मिनेंट देखें -11। A3 6 5 7 4, 6 5 7 4, डिटर्मिनेंट देखें 24 - 35 -11। A5 1 5 0 -11, डिटर्मिनेंट देखें -11 0 -11 अगेन। बट A6 1 -4 3 -1, इट इज़ +11। अब यहाँ चेंज क्यों आया इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी सब जगह आंसर है -11। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि मैंने इतने सारे मैट्रिक्स लिखे, सबका आंसर सेम आ गया? तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इसी को ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ A1 जो पहली रो है वो 1 5 ना होकर के 4 9 है, जबकि दूसरी रो सेम है 3 4। एक्चुअली मैंने एक ऑपरेशन लगाई है, R1 को चेंज करके लिखा है R1 + R2। ये दिखाई दे रही है आपको। R1 पर एक ऑपरेशन लगाई है, R1 को रिप्लेस कर दिया विद R1 + R2, डिटर्मिनेंट इज अनचेंज। तो क्या बनती है हमारी पहली रो? R1 है 1 5, R2 है 3 4। इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 3 + 1 4, 5 + 4 9। डिटर्मिनेंट नो चेंज, इट इज़ -11। व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन A2? A2 पे क्या है? A2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया है R2 एज R2 - R1। इस बार मैंने R2 को चेंज किया है। क्या चेंज किया R2 को? R2 देखिए 2 - 1 हो गया, 3 4 की बजाय 2 - 1 हो गया। क्या चेंज आया R2 में? R2 - R1। जो सेकंड रो थी 3 4 ओरिजिनल मैट्रिक्स की, ऑलवेज गो ऑन ओरिजिनल मैट्रिक्स। सेकंड जो रो है 3 4, उसकी डिटर्मिनेंट, उसकी जो सेकंड रो है उसको मैंने चेंज करके लिख दिया R2 - R1। मुझे मिला 2 - 1। डिटर्मिनेंट पर अभी भी कोई चेंज नहीं। क्या ये कॉलम पर भी अप्लाई है? बिल्कुल कॉलम पर भी अप्लाई है। लेट हैव A3 में मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स इज 1 3 5 4। 1 3 5 4 को चेंज कर दिया, 5 4 को कोई चेंज नहीं किया, 1 3 5 4 को चेंज कर दिया, दोनों कॉलम को ऐड करके लिख दिया C1 + C2। डिटर्मिनेंट अगेन अनचेंज, राइट। इसी तरह से C2 - C1 में कोई चेंज नहीं। अब यहाँ देखिए A5 में पहली रो है मेरी 1 5, ओरिजिनल मैट्रिक्स की पहली रो है 1 5, दूसरी रो है 3 5। A5 के केस में क्या है, पहली रो तो सेम है 1 5, दूसरी रो 0 - 11। अब ये 0 - 11 कहाँ से आ गया? मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई की है R2 एज R2 - 3R1। R2 यानी सेकंड रो को रिप्लेस कर दिया। सेकंड रो हमारी थी कौन सी? ओरिजिनल रो कौन सी थी? इट वाज 3 4। अब कौन सी है? इट इज़ 0 - 11। क्या किया है मैंने इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग R2 को R2 - 3R1 यानी पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी तक हम सीधा कर रहे थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई करके किया, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से एक चेंज मैंने किया है A6 पर। A6 को मैंने R2 पर ऑपरेशन अप्लाई किया है, लेकिन R2 पहले नहीं लिखा।
R2 मैंने पहले नहीं लिखा, R1 माइनस R2, इसको यूँ भी कह सकते हैं माइनस R2 प्लस R1, तो इसके कारण यहाँ माइनस का चेंज आ गया। R2 को चेंज करें और R2 माइनस प्लस करें, R2 को चेंज करें, R2 माइनस प्लस करें, तब वैलिड है। लेकिन मैंने R2 को चेंज करके R1 माइनस R2 कर दिया, यानी R2 के साथ माइनस का निशान आ गया, इसलिए यहाँ भी माइनस का निशान पहले आ जाएगा। अगर यहाँ R2 के साथ मैं 2R2 करता तो यहाँ 1/2 आ जाता। टू मेंटेन द होमोजेनिटी यहाँ सेम रहता, माइनस R2 प्लस R1। क्या ये 3/3 पे भी लागू है? बिल्कुल 3/3 पे भी लागू है। मैट्रिक्स बी मैंने लिखा है 1 3 -1 5 9 2 7 1 0। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है 98। अब मैंने B1 लिखा अपनी तरफ से। B1 मैट्रिक्स है 3 3 -1। मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है? मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है R1 की जगह R1 R2 और R3 तीनों को ऐड करके लिख दिया। इन तीनों को ऐड करके लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3। 5 9 और 2 को ऐड करके लिखते हैं तो हमें मिलता है 16। 7 1 और 0 को ऐड करके लिखते हैं तो हमें मिलता है 8। 3 9 1 -1 2 0 एज इट इज़, डिटर्मिनेंट नो चेंज, इट इज़ अगेन 98। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है, और वो है कि हम रोज़ को आपस में ऐड कर सकते हैं, कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हैं, किसी भी रो में से किसी रो का मल्टीपल घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देयर विल बी नो चेंज ऑन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। अब चलते हैं इसकी एक और मेन प्रॉपर्टी पर। मैंने दो नंबर सेकंड पर देखिए, डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है 1 2 4 5 10 15 7 8 6, और एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है। इस डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम को अगर हम देखें तो इसमें एक कॉमन एलिमेंट है, दैट इज़ 5। 5 10 और 15, 5 10 और 15 का मैंने कॉमन ले लिया। 5 वो एज इट इज़ बाहर आ गया, 1 2 4 1 2 3 7 8 6। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में से अगर आपको कॉमन निकालना है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। अगर मैट्रिक्स में से कॉमन निकालना है तो वो सब एलिमेंट में से कॉमन होना चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो या एक कॉलम, सिर्फ एक रो या एक कॉलम, किसी एक कंप्लीट रो या किसी एक कंप्लीट कॉलम में अगर एलिमेंट कॉमन है तो वो कॉमन आ सकता है। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ कॉमन निकाल सकता हूँ। 2 2 8 में से 2 फिर कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 1 4 1 1 4, 2 यहाँ बाहर आ जाएगा। राइट बच्चों, इसकी कुछ और एप्लीकेशन हम लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी है इसकी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कभी भी 2 रोज़ या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं, 2 रोज़ या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0। 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं, ये एक प्रॉपर्टी है। इसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई। a इज़ 5 2 3 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ 14। व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a? क्या ये 28 होगा? मैट्रिक्स में अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए इस बार मैंने क्या किया है, a को डबल किया है, तो क्या डिटर्मिनेंट भी डबल हो जाएगा? नहीं, डिटर्मिनेंट अगर डबल होता तो आंसर एज पर रूल 28 आना चाहिए था, बट आंसर इज 56। ऐसा क्यों हुआ? 3 ऑर्डर का देखते हैं। 3 ऑर्डर में भी यही चीज़ है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है, और वो ये है कि यहाँ 3 ऑर्डर में चलें। 1 3 -1 2 1 4 5 0 3, 1 3 -1 2 1 4 5 0 3, डिटर्मिनेंट है 50। इसका डबल किया, डिटर्मिनेंट क्या आया? क्या पहले की तरह 4 टाइम्स हुआ या 2 टाइम्स हुआ? नहीं, इस बार 8 टाइम्स हो गया, 400। इस बार डिटर्मिनेंट जो आया है वो आया है 400। देखिए मैट्रिक्स ए ये है, इसका डिटर्मिनेंट 50 है,
तो डबल का मैट्रिक्स, डबल का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इसका डबल मैंने किया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 400। 400 यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिर से निकल के आती है कि अगर ए का ऑर्डर m बाई एम है, ए का ऑर्डर m बाई एम है और मैंने किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर से, यहाँ k एक स्केलर है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो m टाइम्स हो जाएगा k की पावर m, k की पावर m, सॉरी m टाइम्स नहीं, k की पावर m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम चलें सीधा हम ढूंढ सकते हैं, ये 2/2 का है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 14 की बजाय 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 28 की बजाय 2 का स्केयर इंटू 14, 2 का स्केयर इंटू 14 यानी 56। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 50। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 2 का क्यूब इंटू 50 दैट इज़ 400। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और है। अभी एक मैंने बताया आपको कि जब भी कोई दो रोज़ या दो कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है। अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन। अब आप बच्चों ध्यान से देखें, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा है 5, 7, 3, 1, 6, 80, 15, 21, 9। अब सवाल ये है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, ये प्रूव करना है बिना एक्सपेंड किए, बिना एक्सपेंड किए इसको प्रूव करो कि ये 0 है। तो आप ध्यान से देखें कॉलम नंबर 3 पर, इट इज़ 15, 21, 9, 15, 21, 9। क्या 3 कॉमन निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू नो चेंज ऑन फर्स्ट कॉलम, नो चेंज ऑन सेकंड कॉलम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि पूरे रो या पूरे कॉलम में से अगर कुछ कॉमन आए तो उसको एज ए कॉमन निकाला जा सकता है।